चलिए मित्रों, जैसा कि हम लोगों को विदित है कि हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं चिंतन और भाषा। देखिए, जैसा कि बताया गया कि भाषा वातावरण की देन होती है, जबकि चिंतन जो होता है वह बुद्धि का देन है। अब चिंतन में आज हम लोग पढ़ेंगे जो है अपसारी और अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। अपसारी अपसारी चिंतन और दूसरा है अभिसारी चिंतन। इन दोनों का अंतर समझने से पहले बेटा हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि अपसारी चिंतन जो होता है, अपसारी का मतलब होता है फैलाव। जैसे एक ही जगह से कई रास्ते फैलाव हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपसारी हो गया। और अभिसारी का मतलब है कई जगह से आकर एक ही जगह मिले, कई जगह से आकर एक ही जगह मिल जाए, तो ये क्या है, अभिसारी। और ये कई जगह जाकर फैल जाएं तो ये क्या है, अपसारी। अपसारी का मतलब होता है कि जैसे मान लिया एक बल्ब है, बल्ब का प्रकाश बना जाए, बल्ब का प्रकाश जैसे है, तो बेटा एक जगह से यह प्रकाश निकलता है और पूरे कमरे में प्रकाश क्या होता है, फैल जाता है। तो यह हमारा अपसारी चिंतन होना चाहिए। अपसारी जो होता है यह सृजनात्मक होता है, इसमें कई आयाम होते हैं, कई आयाम होते हैं, कई विशेषताएं होती हैं, ठीक है। और जब एक ही अभिसारी चिंतन जो होता है वह संश्लेषणात्मक होता है, कई बिंदुओं से आकर के एक ही जगह पर वो सम्मिलित हो जाए, तो वह क्या है, अभिसारी है, ठीक है। कई बिंदुओं से आकर के एक ही जगह पर जाकर के मिल जाए तो वह हमारा जो है अभिसारी है। इसको हम बोल सकते हैं इन द बॉक्स, और इसको बोल सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। चिंतन जो होता है यह चिंतन बुद्धिगत होता है, जिसको बार बार हम अपने स्मृति पटल पर लाते हैं और स्मृति पटल के आधार पर हम अपने चिंतन को सक्रिय बनाते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, अपसारी हो जाता है। अपसारी का मतलब होता है फैलाव, अपसारी माने फैलाव। और अभिसारी का मतलब होता है बेटा एक जगह एकत्रित करना। जब विभिन्न क्षमताओं को ले आकर के एक ही जगह स्टोर करके रखते हैं, वह हमारी जो है क्या होती है, अभिसारी होता है, ठीक है। हाँ, मीनाक्षी सिंह जी आ गई हैं बिटिया, चलिए बिटिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई बहन कहाँ हैं, नमो नमः। कल बेटा क्लास नहीं चल पाया था ना, कल कुछ रीजन होने के कारण क्लास नहीं चल पाई थी। तो चलिए आज जो है देखिए अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। अपसारी का मतलब होता है फैलाना, अपसारी का मतलब होता है फैलाना, और अभिसारी का मतलब होता है एकत्रित करना।
जब एक ही बिंदु पर कई जगह से किरणें आकर मिलती हैं तो वह क्या हो जाता है, अपसारी हो जाता है। और अपसारी का मतलब है फैलाना। ठीक है, तो अपसारी और अभिसारी का मतलब आपको समझ में आया। अपसारी माने फैलाना, मतलब अपने ज्ञान को जो है कई रूपों में, अपने बुद्धि को कई रूपों में हम फैला देते हैं, कई कार्य क्षेत्रों में फैला देते हैं, तो वह हमारा जो है अपसारी चिंतन हो जाता है। और अभिसारी का मतलब केवल एक ही कार्य में क्रियाशील होना, बुद्धि को पूरा एक ही कार्य में लगा देना, ये हमारा क्या है, अभिसारी है। अभिसारी माने एकात्मक और अपसारी माने बहुउद्देश्यात्मक। इसमें बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, बहुत सारे आयाम निकल जाते हैं। ठीक है, और अपसारी में जो होता है बेटा, अपसारी में केवल एक ही आयाम होता है। सॉरी, अभिसारी में केवल एक ही आयाम होता है। अब अगर दोनों के हम अंतरों की बात करें कि दोनों में अंतर क्या होता है, ये फैलाता है, ये सृजनात्मक होता है, और ये विश्लेषणात्मक होता है, इसमें विश्लेषण किया जाता है, अलग अलग करके खंडों खंडों में बांट करके किसी भी बात को अच्छी प्रकार से बताया जा सकता है। बालक का चिंतन जो होता है, तो अब सारी चिंतन में बालक जो है कई बिंदुओं पर अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। सर क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, क्यों बेटा? क्लास चलाओ, क्लास ज्वाइन हो जाएगी। कमेंट तो आ रहा है आपका। ठीक है, अब चलिए हम इसके विशेष अंतर को देखते हैं। अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और दूसरे तरफ हम कर देते हैं अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन इसको नोट कर लीजिए बेटा, अपसारी चिंतनम सृजनात्मकम भवति। अपसारी चिंतनम सृजनात्मकम भवति। अभिसारी चिंतनम अभिसारी चिंतनम परंपरावादी भवति। इसमें एक ही आयाम होता है, एक ही लकीर के फकीर बने रहते हैं। हाँ, मतलब कोई अलग से चिंतन नहीं कर पाते हैं, केवल एक ही बिंदु पर इनका चिंतन होता है। और यह सृजनात्मक होता है, इसका मतलब इसके कई आयाम होते हैं और यह कई रूपों में चिंतन किया जाता है। तो जब कई रूपों में चिंतन होता है तो वह हमारा सृजनात्मक चिंतन होता है, और जब एक ही रूपों में चिंतन होता है इसमें देखिए क्या होता है कि स्वयं एवं विचार विमर्श क्षमता या निर्माणम करोति। स्वयं विचार विमर्श की क्षमता का निर्माण किया जाता है। स्वयं विचार विमर्श
स्वयमेव विचार विमर्श क्षमताया इसमें स्वयं विचार विमर्श की क्षमता के द्वारा निर्माण होता है, क्योंकि व्यक्ति जो है अपने सोच को, अपने चिंतन को बार बार जो है वह क्या करता है, फैलाता है। इदमेव तो परंपरावादी आस्था। इदमेव तो परंपरावादी आस्था अस्ति, यह तो परंपरावादी पर आश्रित होती है। अपसारी चिंतनम वैज्ञानिकम भव। अपसारी चिंतनम वैज्ञानिकम भवति। तीसरा है अभिसारी चिंतनम रूढ़िवादी भवति। मतलब है अगर पिताजी पान की गोमती लगाते हैं तो मैं भी पान की गोमती ही लगाऊंगा। कोई दूसरा जो है हमारे दिमाग में कोई दूसरा उद्यम या व्यापार नहीं आता है। और जबकि अपसारी का मतलब है कि पहले हमारे पिताजी पान की गोमती लगाते थे, अब मैं सरिया सीमेंट की भी दुकान खोलूंगा, पुस्तक की भी दुकान खोलूंगा, मेडिकल की भी दुकान खोलूंगा और सब्जी की भी। मतलब कई आयाम, सृजनात्मक का मतलब कई रूपों में जो है हमारा चिंतन होता है। और अभिसारी में चिंतन केवल एकात्मक होता है। अपसारी चिंतन जो है, अपसारी चिंतन अपसारी चिंतनम बहु उद्देश्यात्मकम। अपसारी चिंतन जो होता है वह बहुउद्देश्यात्मक होता है। अभिसारी चिंतनम अभिसारी चिंतनम तो एकात्मकम भवति। अभिसारी चिंतन जो होता है वह एकात्मक होता है। अपसारी चिंतन जो है बहुउद्देश्यात्मक होता है और अभिसारी चिंतन एकात्मक होता है। अपसारी चिंतनम विश्लेषणात्मकम भवति।
अपसारी चिंतन जो होता है वह विश्लेषणात्मक होता है, और अपसारी चिंतन जो होता है अभिसारी अभिसारी चिंतनम। संश्लेषणात्मकम भवति। अपसारी चिंतनम विश्लेषणात्मकम भवतु, और अभिसारी चिंतनम संश्लेषणात्मक। उसमें विश्लेषणात्मक माने अलग अलग उसका जो है आयाम होता है, ठीक है, अलग अलग उसके मार्ग होते हैं। जबकि संश्लेषणात्मक में अलग अलग आयामों को जोड़ करके एक जगह किया जाता है। ठीक है बेटा, अलग अलग आयामों को जोड़ करके एक जगह किया जाता। अपसारी चिंतन जो होता है वह निगमनात्मक होता है। अपसारी चिंतन जो होता है निगमनात्मक होता है। अपसारी चिंतन निगमनात्मक होता है। अपसारी चिंतनम निगम निगमनात्मकम भवति। जबकि अभिसारी चिंतन आगमनात्मकम भवति। आगमनात्मक होता है। अभिसारी चिंतन क्या होता है? आगमनात्मक होता है। ठीक है, अब अपसारी चिंतन जो होता है नियमात उदाहरणम प्रतिगच्छ। नियम से उदाहरण की ओर जाता है। उदाहरणात नियमम प्रति गच्छति। उदाहरण से नियम की प्रति जाता है।
अपसारी चिंतन जो होता है भैया, अपसारी चिंतन हमारा अपसारी चिंतन आउट ऑफ द बॉक्स होता है और अभिसारी इन द बॉक्स होता है। ये आउट ऑफ द बॉक्स होता है। अपसारी चिंतनम आउट ऑफ द बॉक्स है, जबकि अभिसारी चिंतनम इन द बॉक्स है। ये इन द बॉक्स है, ये आउट ऑफ द बॉक्स है। इन द बॉक्स है और ये आउट ऑफ द बॉक्स है। अभिसारी चिंतन जो होता है वो हमारा इन द बॉक्स होता है, ठीक है। और अपसारी चिंतन जो होता है वो आउट ऑफ द बॉक्स होता है। तो ये हो गया बेटा आपका अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, ठीक है। अपसारी और अभिसारी चिंतन। क्लास ज्वाइन क्यों नहीं हो रही बेटा? लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास तो ज्वाइन होनी चाहिए बेटिया। चलिए ध्यान देना है कि ये पहला जो हमारा अपसारी चिंतनम सृजनात्मकम भवत, अपसारी चिंतन जो होता है वह सृजनात्मक होता है, अर्थात उत्पादनात्मक होता है। इसमें जो है कई प्रकार से उत्पादन किया जाता है और हम उत्पादन के द्वारा जो है यह देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी, किन किन क्षेत्रों में हम जा करके उत्पादन कर सकते हैं। जबकि अभिसारी चिंतन जो होता है परंपरावादी होता है, जो परंपरा चला जा रहा है वही परंपरा होता जाता है, इसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता है। जबकि अभिसारी चिंतन में सुधार के पर्याप्त जो है अवसर होते हैं, हाँ, और स्वयं विचार विमर्श के द्वारा इसमें क्षमता का निर्माण किया जाता है। जबकि अपसारी का मतलब होता है फैलाना, और अभिसारी का मतलब होता है एकत्रित करना। फैलाना और एकत्रित करना। अभिसारी का मतलब है
एकत्रित करना, वस्तुओं को एक जगह पर हम एकत्रित करते हैं। मीनाक्षी बिटिया, क्लास तुम्हारी ज्वाइन नहीं हो रही है, क्यों बेटा, क्या बात है? चलिए अब देखिए, अपसारी चिंतन जो हमारा होता है, यह अपसारी चिंतन हमेशा सृजनात्मक ही रहता है। अपसारी चिंतन विश्लेषणात्मक होता है और यह बहुउद्देश्यात्मक होता है। अपसारी चिंतन में हमारा जो चिंतन होता है बुद्धि का, वह कई क्षेत्रों में होता है और यह विकासात्मक होता है और हमेशा जो है निगमनात्मक, निगमन होता रहता है। उसमें जो है तमाम प्रकार के नए नए प्रयोग होते हैं, नए नए सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं और नए नए जो है तकनीकियों का निर्धारण होता है। जबकि अपसारी के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है, अभिसारी के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है। ये आउट ऑफ द बॉक्स होता है अभिसारी, ये बॉक्स के अंतर्गत इसको बंद नहीं किया जा सकता है ऐसी बुद्धि को। ये बुद्धि हमारी जो है सृजनात्मक होती है, बढ़ती रहती है। तो ये रहा बेटा आपका अपसारी और अभिसारी चिंतन का अंतर। ठीक है, अभिसारी और अपसारी का ये आपका अंतर है। ठीक है, अभिसारी और अपसारी चिंतन हो गया। अभिसारी और अपसारी चिंतन हो गया। ठीक है, चलिए तो बेटा आज हम लोग जो है इसी के साथ अब अपने क्लास को विराम देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे।